उनकी शरीक हयात, उनका इंतकाल हो गया। मैं पहले आना चाहती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल वालिदा की तरह थी, बहुत शफकत अपना वो हर वक्त हमको निशावर करती थी। और ये घर है, इसके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक़ रहा है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। श्रीनगर में वो इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की के साथ वो एसिड अटैक, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है कि वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है। और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है हरकत ना करे। हाल ही में बजट पेश हुआ, उसको लेके आपका क्या देखिए, मानना अभी है? तो मैं खास कर ये जो यहाँ पर लोगों का जो अवामी मसला है सिंध, नाले सिंध के बारे में, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये खाली यहाँ नाले सिंध की बात नहीं है, आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में कहीं भी देखिए, जितने भी हमारे नाले हैं, जहाँ हमारे बेरोज़गार, जहाँ हमारे गरीब लोग काम करते थे, उसमें बाजरी, उसमें रेत निकालते थे और अपना रोज़गार चलाते थे। बदकिस्मती से जब से 370 ख़त्म हो गया है, इसके ठेकेदार भी बाहर से आए हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को ठेका मिला है। वो यहाँ इसको जो रेत, बाजरी, हर चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं, मगर जो यहाँ की असल रहने वाले हैं, जिनका इस पे हक है, उनको इससे बिल्कुल ही महरूम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन और बढ़ रही है। रोज़गार तो दे नहीं पाते हैं, मगर जो लोगों के पास रोज़गार है उससे भी हिंदुस्तान है, यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास, अलग अलग ज़बानें हैं, उसी वजह से ये मुल्क जिंदा है। ये हिजाब पे इस तरह बैन लगाना मैं समझती हूँ ये गलत है। हर एक इंसान को हक है। हमारे यहाँ जो राजस्थान, दूसरी जगहों पे औरतें घूंघट निकालती हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप उनको घूंघट निकालने से मना करेंगे पर्दा करने। हर एक मजहब में पर्दा करने का अपना अपना तरीका होता है, तो मैं समझती हूँ बहुत गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए।